कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पर। जी हां, आपका अपना YouTube चैनल। हम लेकर आए हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन के बच्चों के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बोल रहा हूं, यूनिट वाइज डिटेल क्वेश्चंस की मैं ऑलरेडी फुल लेंथ की वीडियो बना चुका हूं, जो इस वीडियो के एंड में आपको उसका सीधा सीधा लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करेंगे और सीधा आप उस वीडियो पे पहुँच जाएंगे। लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली, क्योंकि इसमें कंपाइलेशन है अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी गाइस। तो थोड़ा सा एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, और सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है क्वेश्चन का। जो बच्चे गलती कर रहे हैं वो आपको नहीं करना है। देखिए, आज डीएवी इंदौर का पेपर था कॉस्ट अकाउंटिंग का। उनको 8 मार्क्स के 5 क्वेश्चन करना रहते हैं और 12 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करना रहते हैं। और सारे क्वेश्चंस जिस वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं, उस वीडियो में से आए हैं। पूरे क्वेश्चंस वही आए हैं जो मैंने उनको एक्सप्लेन किए थे। बस बच्चे गलती क्या करते हैं, सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, पूरा वीडियो सुनते नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो सुने, क्योंकि वीडियो के दौरान जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। और जो क्वेश्चंस मैं अलग से बताऊंगा वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट। देखिए, थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। साल भर पढ़ाई नहीं करी हमने, कॉपी किताब नहीं ओपन करी है, कहीं जॉब कर रहे थे, कुछ भी कर रहे हो, बट अभी प्लीज़ इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। स्किप बिल्कुल मत करना अगर आप सच में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, अदरवाइज चॉइस आपकी बेटा। तो पहला क्वेश्चन है MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, कॉस्ट अकाउंटिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर। बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है, इसका मेन मकसद होता है हमको कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है उसके बारे में पता लगाना। और ये बेटा हमारी कंपनी के यूज़ के लिए होता है, ना कि किसी और को बताने के लिए। कभी भी आप एक मुझे बात बताओ कि जो भी अगर आप गुड्स प्रोड्यूस करोगे, तो दुकानदार होने के नाते क्या आप कस्टमर को बताते हो कि घर में कितने का पड़ेगा वो अपने को? हम नहीं बताते ना, हम तो सिर्फ उसको सेलिंग प्राइस बताते हैं कि हम इतने में बेच रहे हैं आपको। हम उसको कॉस्ट प्राइस कभी नहीं बताते हैं, क्योंकि वो होती है हमारे इंटरनल यूजर्स के लिए बेटा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनल ना कि एक्सटर्नल। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है वो इंटरनल के लिए होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है एक्सटर्नल के लिए। अभी हम कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस देखेंगे, बट ये ऑब्जेक्टिव पर्पज से मैं आपको जो समझा रहा हूँ ध्यान रखना, कहीं नोट भी कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, द टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेटा, जब सारे डायरेक्ट होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम बेटा? इसको बोलते हैं हमारी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला भी होता है। और अभी यहाँ पे आपको बताया तो इम्पोर्टेंट चीज़, आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद कर लेना है। कॉस्ट शीट का एक न्यूमेरिकल पेपर में आपको आएगा ही आएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल करना नहीं भी आते हैं तो एटलीस्ट फॉर्मेट बनाना सीख जाइए, ताकि आप सेलिंग प्राइस वगैरह निकाल सकें। बहुत से कलाकार बच्चे ऐसे रहते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कॉस्ट शीट का, लेकिन पता ही नहीं चला कि वो कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है। तो प्लीज़ एक बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, ताकि आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग देख के समझ जाओ कि हाँ, इसमें कॉस्ट शीट बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मैंने डीएवी वाले बच्चों को भी बोला था, आपको ही बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम में बिल्कुल आएगा ये। इसका न्यूमेरिकल भी एग्ज़ाम में आ सकता है। EOQ निकालने का फॉर्मूला होता है रूट में 2AO/C। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, इससे जुड़ा क्वेश्चन आता ही आता है। तो EOQ का मेन एम क्या होता है, क्या मिनिमाइज़ करना है हमको? ई में सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट करना है, केयरिंग कॉस्ट करना है, दोनों को कम करना है, या मटेरियल प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट करना है? क्या करना है हमको? तो बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ ऑर्डरिंग एंड केयरिंग कॉस्ट, दोनों को मिनिमाइज करना है। आइए बेटा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द इन्वेंट्री प्राइसिंग मटेरियल इशूड एट द लेटेस्ट प्राइस अवेलेबल। बेटा, लेटेस्ट प्राइस मतलब जो अभी अभी प्राइस हो, इसको बोलते हैं बेटा लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें क्या होता है बेटा कि जो प्रोडक्ट आपने भी रिसेंटली खरीदा होगा, मतलब जो अभी दुकान पे अपन लेकर आए हैं, सबसे पहले उसको बेचेंगे, है ना। मतलब कि वो लेटेस्ट प्राइस पे होगा, क्योंकि हमने अभी खरीदा है और अभी खरीद के हम किसी और को बेच रहे हैं वो। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मेथड का मतलब होता है बेटा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है उसको पहले बेचेंगे। लीफो का मतलब जो लास्ट में आया उसको पहले बेचेंगे। इसको समझ लेते हैं बेटा। मान लो आपके पास A टाइप के और B टाइप के राइस आपने दुकान में खरीदे हैं, ठीक है। अपन ने किसान से राइस खरीदे, चावल, है ना। A टाइप के आपने पास 100 टन चावल है, 100 टन्स, और B वाले हमारे पास 50 टन्स चावल अपन ने खरीद लिए। A और B, पहले A वाले खरीदे फिर B वाले। अब अगर हम फीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं बेटा,
मान लो कोई कस्टमर आया हमारे पास, सी कस्टमर, इसको 70 kg या 70 kg मान लेते हैं, 70 kg राइस चाहिए। तो वो हम किस में से देंगे बेटा, हम ए में से देंगे, क्योंकि हमारी मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है उसको पहले निपटाएंगे हम। अगर ये लीफो मेथड होती तो हम बी वाले में से पहले देते, जो लास्ट में आया है उसको पहले निपटाओ, फिर अगर बी वाले ख़त्म हो जाएं तो फिर ए में से देते। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? इसको और इजी समझते हैं बेटा, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि लीफो और फीफो मेथड से भी क्वेश्चन आता है आपको स्टोर लेजर अकाउंट बनाने के लिए। स्टोर लेजर अकाउंट कहीं पर भी लिख लो आप, वरना बाद में भूल जाओगे आप। स्टोर लेजर अकाउंट, स्टोर लेजर बहुत आसान होता है स्टोर लेजर अकाउंट बनाना बेटा। फीफो और लीफो दो मेथड यूज़ होती है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। मैं फिर बताता हूँ आपको। मान लो इसको और इजी कर लेते हैं, ए बी और सी तरीके से कैटेगरी ले ली हमने। मान लो सबसे पहले आपने ए कैटेगरी में, चलो इसको बहुत इजी कर लेते हैं बिल्कुल समझने के हिसाब से। यहाँ पर आपने 10 पेन खरीदे पहले, फिर आपने 15 पेन खरीदे, फिर आपने 20 पेन खरीदे। ठीक है, 10 15 20। सबसे पहले आपने 10 पेन खरीदे, फिर दूसरे में 15, तीसरे में 20। अब कोई कस्टमर आया आपको, वो खरीदने वाले आपसे पेन। पहले अगर हम फीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इस मेथड में क्या होता है, अगर मान लो ये आया है और इसको चाहिए, मान लो इसको चाहिए 20 पेन्स, क्या चाहिए, 20 पेन्स चाहिए। तो फीफो मेथड में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो पहले आए उसमें से देंगे। तो ए में से पूरे 10 पेन दे देंगे और बी के 15 में से भी 10 दे देंगे, तो बी में बच जाएंगे 5। ठीक है, और सी के 20 पूरे वैसे के वैसे रन देंगे। तो हम ए और बी की प्राइसिंग जितनी भी होगी उसके हिसाब से डी से पैसे ले लेंगे। अगर ये लीफो मेथड से होता, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, तो हम ए और बी को हाथ भी नहीं लगाते, पूरे के पूरे 20 पेन हम सी में से दे देते बेटा। ठीक है, फिर सी खत्म हो जाता, तो अगली बार कोई कस्टमर आता तो पहले बी में से देते और फिर ए में से देते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आइडल टाइम इज अ टाइम स्पेंड बाय वर्कर। बेटा आइडल मतलब आलस वाला समय, तो ये वो समय होता है बेटा जब आपने वर्कर को पे तो कर दिया पर कोई प्रोडक्शन का काम उसने नहीं करा वर्कर ने। मान लो मशीन खराब है, आपने वर्कर को काम पे बुला लिया, पैसे दे दिए, वो आ गया काम पे और आपकी मशीन नहीं चल रही है, तो वर्कर बैठा हुआ, टाइम उसका वेस्ट हो रहा है और बैठा हुआ है आराम से, तो इसको बोलते हैं आइडल टाइम। बेटा यहाँ पर क्या होता है, आइडल मतलब कि लेजीनेस में पूरा टाइम जा रहा है, क्योंकि आपकी मशीन रेडी नहीं है। मशीन रेडी नहीं तो कोई भी काम नहीं कर पाएगा वो। इसके ऊपर डेफिनेशन भी आ सकती है आपको, जो 7 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। बेटा इसको बोलते हैं कॉस्ट अलोकेशन। ठीक है, ये तो डेफिनेशन ही याद रख लेना सीधी सीधी आप। तो ये आपके लिए 6 MCQs लेकर आए थे बेटा। बाकी जो क्वेश्चन आंसर आप याद करोगे उनमें से ही आपके मैक्सिमम MCQ बनते हैं बेटा। ये आपको बताने का तरीका था कैसे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। कोई बच्चा मुझे ना बोले सर ये यही 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे क्या। बेटा पेपर मैंने सेट नहीं करा है ना, हम पेपर लीक करते हैं। ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट होते हैं या हमें इतने एक्सपीरियंस से लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, हम वो बता रहे हैं इस वीडियो में। वो कोशिश करते हैं कि उसके साथ बाकी कंसेप्ट भी क्लियर कर दें, ताकि कोई दूसरा भी ऑब्जेक्टिव है तो आप कर सको। नेक्स्ट हमारे पास है 7 मार्क्स क्वेश्चन। अब बेटा ज़रूरी नहीं 7 मार्क्स लिखा तो 7 मार्क्स में ही आए, ये 12 मार्क्स में भी आ सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। DAVV के आज के पेपर में भी आया है, आपके कल के पेपर में भी आने के पूरे चांस हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए बनाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस का पता करने के लिए बनाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग जब हमारी रिक्वायरमेंट हो हम उस हिसाब से बना सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम तब करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल यूजर्स के लिए होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होती है। ठीक है, तो ये बेसिक अंतर समझा दिया मैंने। कॉस्ट सेंटर कॉस्ट यूनिट भी एग्जांपल करना है। EOQ जो मैंने आपको पहले ऊपर बताया था बेटा, इसका फॉर्मूला और न्यूमेरिकल भी ध्यान रखना है और EOQ की डेफिनेशन भी करना है। ये भी क्वेश्चन आज एग्जाम में आ चुका है इंदौर DAVV की एग्जाम्स में। ये 2 क्वेश्चन आपको करना है, कॉस्ट सेंटर वाला भी आपको करना है इंक्लूडेड। क्वेश्चन 4 देखो बेटा, एक्सप्लेन द टर्म आइडल टाइम एंड लेबर टर्नओवर रेशियो। बेटा आइडल टाइम मैं आपको बता चुका हूँ पहले से कि वर्कर को आप पे कर चुके हो, बट आपकी मशीन वगैरह रेडी नहीं है तो वो काम नहीं कर रहा है। लेबर टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है बेटा कितने वर्कर जॉब छोड़कर जा रहे हैं, उसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर रेशियो। किस वजह से जा रहे हैं बेटा,
उनको सैलरी प्रॉपर नहीं मिल रही है, या वहाँ का आपका वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, जॉब सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, वेजेस कम लग रहे हैं उनको, या टाइमली पे नहीं कर रहे हो, तो किसी भी कारण से वर्कर अगर छोड़ के जाते हैं तो उसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर रेशो। आपको इसकी मेथड्स भी याद रखना है कि कैसे लेबर टर्नओवर रेशो कम करें। ज़्यादा होना मतलब हमारी कंपनी के लिए नुकसान है बेटा, क्योंकि ये कॉस्ट ज़्यादा होगी ना बेटा, वर्कर जाएंगे, फिर नए वर्कर हायर करो, और फिर उनको ट्रेनिंग दो, काम सिखाओ, तो ये काफ़ी कॉस्ट हमको लगती है इसके पीछे भी। क्वेश्चन 5 और 6, डिफरेंस बिटवीन एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। और 6th बेटा नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, दे रिलेटेड टू द प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में नॉर्मल लॉस क्या होता है बेटा, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल गेन क्या होता है, क्योंकि आपको 7 मार्क का क्वेश्चन आता है, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अब बेटा आ गए हम 16 मार्क के क्वेश्चंस। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। कॉस्ट शीट का फ्रेमवर्क, मैंने आपको बोला है कॉस्ट शीट क्या होती है, कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं, कौन कौन से आइटम उसमें रिकॉर्ड होते हैं, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये कैसे निकालते हैं। इनके फॉर्मूले बहुत बहुत ईजी हैं। एक बार आप फॉर्मेट देखोगे आपको याद हो जाएगा, एक दो बार अगर आपने बना लिया अपने हाथ से तो पूरा याद हो जाएगा। इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है 16 मार्क्स में, थ्योरी भी आ सकती है, न्यूमेरिकल के ज़्यादा चांस है कॉस्ट शीट से आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेथड ऑफ कॉस्टिंग। एक्सप्लेन प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है, ये डेप्थ में आपको समझना है। और कैलकुलेशन ऑफ एस्केलेशन क्लॉज एंड रिटेंशन मनी इन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, बेटा इसको भी कर लेना। प्रोसेस कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को डेप्थ में एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है। मैं आपको फिर बता चुका हूँ 16 मार्क्स का आएगा, मतलब कम से कम 600-700 वर्ड लिखना पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बिल्कुल इससे भी क्वेश्चन छप सकता है आपका बिल्कुल। वाई डू प्रॉफिट शोन बाय कॉस्ट अकाउंटेंट डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट शोन बाय फाइनल अकाउंट। बेटा कॉस्ट अकाउंट जो प्रॉफिट शो करता है और फाइनल अकाउंट जो प्रॉफिट शो करता है, उनमें डिफरेंस क्यों होता है, और कौन सी स्टेप्स लें ताकि उनको रिकंसाइल कर सकें, मतलब रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट। बेटा कई बार बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, सिर्फ क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और जो बात हम बताते हैं वो छूट जाती है उनसे, फिर एग्जाम में बोलेंगे सर ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं। बेटा ज़रूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड ये छपे, आपको जहाँ पर भी रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट दिख गया है आपको यही लिखना है उसमें। छोटे बच्चे थोड़ी ना हो कि आपको बिल्कुल सर ये दो बता दीजिए, 2 वर्ड ये दिख गया तो हम छाप देंगे आंसर है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा आपको। इसके बाद बेटा आपको न्यूमेरिकल में स्टोर लेजर जो मैंने आपको बताया था, फीफो मेथड, लीफो मेथड, इसके बेस पे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। कॉस्ट शीट का मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, वहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन आपको बेटा इंसेंटिव प्लान से आ सकता है, जहाँ पर आपको हाल से प्रीमियम प्लान और रॉम एंड बोनस प्लान ये निकालने के लिए आता है। बेटा इनका भी फॉर्मूला दोनों का बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है इसका, लेकिन न्यूमेरिकल है बेटा, और न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। अब 16 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे हाल से प्रीमियम प्लान के, 8 मार्क्स रोवन बोनस प्लान के, और बहुत ईजी है, इतनी आसानी से आप कर सकते हो इसको। अगर आपने एक बार इसका फॉर्मूला देख लिया तो आप बोलोगे सर ये तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन हो गया। मैं अभी आपको एग्जाम्पल के जरिए क्वेश्चन समझाने की कोशिश भी करता हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मशीन आवर रेट, कंप्यूट द कॉम्प्रहेंसिव मशीन आवर रेट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बाय सेपरेटिंग स्टैंडिंग चार्ज एंड वेरिएबल मशीन एक्सपेंस। मशीन आवर रेट से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटा न्यूमेरिकल के लिए मैंने आपको बताया कॉस्ट शीट, EOQ है ना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी होता है बेटा, और ये रोमन प्लान और ये स्टोर लेजर, ये कुछ क्वेश्चन जैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। बाकी थ्योरीज मैंने आपको करा दी है। और इस वीडियो के एंड में फिर बोल रहा हूँ एक वीडियो मिलेगी आपको टॉप 20 क्वेश्चंस या मेरे लास्ट क्वेश्चंस की, वो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि कुछ भी ना छूटे आपसे। विक्रम यूनिवर्सिटी के लिए ही है ये। आइए मैं आपको पहले एक बार हालसले प्रीमियम प्लान और रोवन बोनस प्लान कैसे कैलकुलेट करते हैं वो दिखा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द टोटल अर्निंग ऑफ वर्कर्स अंडर द हेल्सले प्रीमियम प्लान 50% शेयरिंग, ये भले नहीं भी तो याद रखना है आपको, और रोवन बोनस प्लान। ठीक है, तो हेल्सले प्रीमियम प्लान में 50% शेयरिंग लेते हैं और रोवन बोनस प्लान। क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन बेटा इतना सा आता है, स्टैंडर्ड टाइम आपको गिवन है, टाइम टेकन दिया हुआ है, आवरली रेट ऑफ वेजेस। स्टैंडर्ड टाइम मतलब किसी काम को करने में कितना टाइम लगता है, 10 घंटे। वर्कर ने कितना टाइम लिया है, 8 घंटे, और रेट दे रखा है आपको 50 रुपये पर आवर, मतलब वर्कर जितने घंटे काम करेगा उसको मिलेगा उसको 50 रुपये पर आवर। ठीक है, पहले हम
को ये निकालना है कि हालसले प्रीमियम प्लान के हिसाब से एक वर्कर को टोटल कितने पैसे मिलेंगे, फिर रोवन बोनस प्लान के हिसाब से वर्कर को कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान से नोट कर लो आप। बेटा सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको कैलकुलेट करना है टाइम कितना निकाला है आपने, कितना टाइम सेव करा है। देखो स्टैंडर्ड टाइम आपको क्वेश्चन में देके रखा है 10 घंटे और टाइम वर्कर ने लिया है 8 घंटे, तो 2 घंटे आपने टाइम सेव करे, मतलब आपने 2 घंटे बचाए एक वर्कर ने। 10 घंटे का काम उसने 8 घंटे में ही कंप्लीट कर लिया है। अब बेटा हाल से के टोटल अर्निंग निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेट। कितना टाइम बचाया था बेटा उसने, जो भी अपन ने देखा क्वेश्चन में 2 घंटे बचाए थे उसने, और रेट है 50 रुपये पर घंटा, ये हमने क्वेश्चन में देखा हुआ है। प्लस 50%, 50% का मतलब होता है बेटा 50/100 मल्टीप्लाई टाइम सेव, कितने घंटे बचाए उसने बेटा, 2 घंटे बचाए। रेट कितना है बेटा, 50 रुपये रेट है। इनको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। ये 0 से 0 एलिमिनेट, ये 0 से इधर का 0 एलिमिनेट, 5 5 ज़ा 25 और 2 ज़ा 50, मतलब यहाँ आ गए आपके 50 रुपये प्लस 52 ज़ा क्या होता है 100, 100 प्लस 50 आपका टोटल अर्निंग आ गया बेटा 150। यह आपका मेन आंसर है। ठीक है, तो बेटा ये आपका फॉर्मूला है हालसले का प्रीमियम प्लान निकालने का। टोटल टाइम टेकन मतलब वर्कर ने कितने घंटे काम करा है, टोटल टाइम कितने घंटे काम करा है बेटा, वर्कर ने 8 आवर्स काम करा है, 8 घंटे काम करा है। पर आवर रेट कितना है बेटा, 50 रुपये, मतलब 8 × 50 मतलब 400 रुपये तो उसको यहाँ मिल गए। क्या उसने 8 घंटे काम करा है और 1 घंटे के 50 रुपये हैं, तो 400 रुपये यहाँ हो गए बेटा। प्लस 50%, बेटा 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 50/100, मतलब 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, मतलब 1/2 होता है। तो 50% को सीधा मैं 1/2 लिख सकता हूँ बेटा, है ना। मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव, अभी अपन देखा अपन ने 2 घंटे बचाया उसने, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है बेटा 50, 2 से 2 कैंसल, 50 1 ज़ा 50, तो आंसर आ गया बेटा आपका 400 प्लस 50 इक्वल्स टू 450 रुपये। ये आ गया आपका हालसले प्रीमियम प्लान में टोटल अर्निंग 450 रुपये। ठीक है, अब रोवन प्लान को देख लेते हैं जल्दी से। बेटा अगर हमको निकालना है रोवन बोनस प्लान, इसका फॉर्मूला होता है टोटल अर्निंग। ठीक है, इसमें चेंजेस कहाँ पर है बेटा, चेंजेस ज़्यादा नहीं है। ये T/R तो पहले सेम ही है। टाइम कितना लिया उसने, 8 आवर, कितने रुपए थे बेटा 50, तो मतलब 8 5 ज़ा 40, ये तो 400 वैसा के वैसे ही आएगा जो हमारा हाल से में आया था। प्लस चेंज यहाँ पर हुआ है बेटा, टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। टाइम कितना सेव किया था बेटा, क्वेश्चन याद रखो, स्टैंडर्ड टाइम था 10 घंटे, काम पूरा करा सामने वाले ने 8 घंटे में, टाइम कितना सेव करा 2 घंटे। स्टैंडर्ड टाइम क्या बताया मैंने आपको, 10 घंटे क्वेश्चन में दिया हुआ है। मल्टीप्लाई बाय ये T मल्टीप्लाई बाय R जो हमने यहाँ लिखा था, है ना। T मतलब टाइम कितना लिया उसने 8 घंटे, R मतलब रेट कितना है 50, वही जो सेम था बेटा। अगर मैं इसको बेसिक मैथ से काटूँ तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 कैंसिल हो गया, यहाँ 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50 कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा बेटा आपका 8 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 80, तो 400 प्लस 80 आपका आंसर आ गया बेटा 480। ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है बेटा, हेल्थ प्लान और ये रोवन बोनस प्लान। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। EOQ निकालना भी बहुत आसान है, वो आप बस 2AO/C वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, अंडर रूट निकाल दोगे आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार आप उसका जो भी आपकी सीरीज़ है या जो आप यूज़ कर रहे हो उसमें एक बार उसका न्यूमेरिकल ट्राई कर लेना, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर एग्जामिनेशंस, आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और प्लीज़ इसके बाद जो आपको वीडियो दिख रही है लास्ट में उसको क्लिक कर लेना, कॉस्ट अकाउंटिंग की वो क्वेश्चंस एक बार वो भी देख लेना जाने के पहले।